अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की तस्वीर बदली तो आम आदमी पार्टी की तकदीर भी बदल गई। जी हां, एक बहुत बड़ा फैसला राजनीति में आने का और एक लंबी संघर्ष की कहानी भी। तिनका तिनका जोड़कर जिस झाड़ू को बनाया, उस झाड़ू ने दिल्ली की राजनीति को ही साफ कर दिया। वो मैदान कुछ इस तरह से साफ हुआ कि बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं के पैरों तले की जमीन खिसक गई, जमानत जब्त हो गई कई नेताओं की। साथियों, मेरा उपवास अभी लंबा चलेगा। जगह जगह जितने कनेक्शन कटे हुए हैं गरीब लोगों के, वो सारे कनेक्शन जनता जोड़ेगी, कार्यकर्ता जोड़ेंगे। अब हमको और आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा इन लोगों से। ये रास्ता देश को दिखाया था महात्मा गांधी ने। बापू की दिखाई राह पर ही आगे बढ़े थे अरविंद केजरीवाल। उसी रास्ते को रामलीला मैदान में उमड़े अपार जनसमूह के उत्साह से केजरीवाल ने पकड़ा। भ्रष्टाचार के दानों से लड़ाई तो अपने स्तर पर बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे, नौकरी भी छोड़ चुके थे। इनकम टैक्स दफ्तर में लोगों का मुफ्त में काम करवाने का बीड़ा उठाया था केजरीवाल ने। परिवर्तन नाम शुरू करके हमने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को टारगेट किया, इनकम टैक्स को। हमने ये डिसाइड किया कि इनकम टैक्स में जो जो लोग रिश्वत देते हैं मजबूरी में, उनके काम हम फ्री में कराएंगे। तो मैंने अपने भाई से 50,000 रुपये की डोनेशन ली। वो IBM में काम करता है, बहुत पैसे वाला आदमी है। तो उसे 50,000 रुपये की डोनेशन ली। 50,000 रुपये मैंने अपने मामा जी से डोनेशन ली, 1 लाख रुपए के। पूरे दिल्ली में हमने बैनर लगा दिए कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप हमें बताओ, हम आपका काम फ्री में करा देंगे। इनकम टैक्स विभाग में जब प्रयोग सफल रहा तो बिजली विभाग के बाहर बाकायदा टेबल लगाकर अरविंद केजरीवाल जनता की समस्याएं निपटवाने में लग गए। उनके पुराने मित्र उन्हें फिर से नौकरी करने की सलाह देने लगे। करप्शन वॉज समथिंग दैट आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट। तो ये हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने मिलकर फिर परिवर्तन नाम की एक NGO बनाई और 1 साल तक मैं while in the job I kept on working in परिवर्तन behind the scenes। और फिर मैंने लंबी छुट्टी ले ली, then I took a leave। सिस्टम से लड़ने का तरीका बदला। जिस सफर पर अकेले निकले थे, देखते ही देखते पूरा कारवां तैयार हो गया। इसी रामलीला मैदान में 16 अगस्त 2011 को अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ। 13 दिन बाद अनशन खत्म हुआ तो लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हुकूमतें अन्ना के साथ खड़ी हो गई हैं। लेकिन सरकार टाल मटोल करती रही और अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल गांधीवादी रास्ते पर चलते रहे। एक बार फिर सरकार के खिलाफ धरने और अनशन की तैयारी शुरू हुई। अन्ना की तबीयत खराब थी। अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो खुद धरने पर बैठेंगे। 25 जुलाई 2012 को केजरीवाल अपनी टीम के साथ धरने पर बैठ गए। 29 जुलाई को अन्ना ने भी केजरीवाल के साथ मंच साझा किया। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। आखिरकार 3 अगस्त को केजरीवाल ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करके सबको सन्न कर दिया। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। गांधी जयंती पर 2012 में केजरीवाल ने बाकायदा अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। देश को एक नया नेता मिल गया था, लेकिन वो गांधी का सबक भूला नहीं था। हालांकि राजनीति का अंदाज बदला बदला सा था। अरविंद ने राजनीतिक पार्टी बना ली, लेकिन उनके तौर तरीके दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग थे। जनता के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी गली गली पहुंच गई। दिल्ली में बिजली और पानी की कीमतें बढ़ने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल से 15 दिनों के लिए धरने पर बैठने की ठानी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे। 36,000 लोगों ने साइन किए हैं कि वो बिजली पानी के बिल देना बंद करेंगे। यही नहीं, विरोध का तरीका भी दूसरों से कुछ अलग अपनाया केजरीवाल ने। उन्होंने उन घरों के बिजली कनेक्शन जोड़ डाले जिनके कनेक्शन काटे गए थे। एक तरफ जनता से जुड़े सवाल तो दूसरी तरफ राजनीति से कारोबार तक की बड़ी हस्तियों पर सीधा हमला। पार्टी बनाने के बाद जब एक बार केजरीवाल अपनी रंगत में आए तो फिर क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या कोई और राजनीतिक दल, कोई नहीं बचा।
जिसके खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त लेकर अरविंद मीडिया से रूबरू नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के आरोपों को उछाला, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की सूची लेकर आए, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के भी पीछे पड़े, मुकेश अंबानी की कथित कारोबारी गड़बड़ियों पर भी उंगली उठाई। लोगों ने केजरीवाल के आरोपों पर यकीन किया। इसी केजरीवाल ने तब धमाका कर दिया जब पिछली बार सरकार गंवाने से 2 दिन पहले ही रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी पर मुकदमा करा दिया। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना गैर संवैधानिक है। मुकेश अंबानी ना हो गया, देश का संविधान हो गया। मुकेश अंबानी के भाई साहब, धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि इस देश को आज कौन चला रहा है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, इस देश को राहुल गांधी नहीं चला रहे, इस देश को सोनिया गांधी नहीं चला रही, इस देश को मुकेश अंबानी चला रहा है। दरअसल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 1 साल की उम्र में ही दिल्ली में गजब ढा दिया। 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन साल भर के भीतर ही उनकी पार्टी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर छा गई। दूसरे दलों के लोगों ने केजरीवाल को चुनावी मैदान में उतरने की चेतावनी दी थी। अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे तो भी उन्होंने आंदोलन, धरना प्रदर्शन का रास्ता नहीं छोड़ा। राजनीति में वो प्रयोग किए जिसे रामलीला मैदान से इजाद किया था, और अब उसी रामलीला मैदान से सत्ता की नई साधना शुरू हो रही है। 14 महीने में रामलीला मैदान अरविंद केजरीवाल को दोबारा देखेगा, लेकिन इस बार एक आंदोलनकारी के रूप में नहीं, बल्कि दिल्ली का भाग्य विधाता के रूप में। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। बहुत आरोप झेलने पड़े हैं, बहुत सारे इसी के साथ इल्जाम लगते रहे हैं, और ये सिलसिला, ये बेतरनी पार करके यहां तक दोबारा पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल। किसको भरोसा था कि आम आदमी का जाप करने वाला एक दुबला पतला सा शख्स देश की राजधानी दिल्ली की सियासी तस्वीर बदल देगा। यह तस्वीर बदली तो उस निडर हुंकार से जो रामलीला मैदान से भरी गई थी। तब केजरीवाल ने जो अहम वादे किए थे उस पर काम शुरू हो गया। बिजली सस्ती हो गई, पानी मुफ्त में मिलने लगा। लेकिन रामलीला मैदान में जिस जन लोकपाल के सवाल को छेड़ा था, उसी पर 49 दिनों में ही सरकार उखड़ गई। दिल्ली में 40% सीटें जीतने वाले केजरीवाल देश जीतने के लिए निकल पड़े। नतीजे को लोकप्रियता का पैमाना मानने वाले और राजनीति की नब्ज पर उंगली रखने वाले सियासी पंडितों ने आपको चूका हुआ और केजरीवाल को महत्वाकांक्षा का मारा समझ लिया। 282 के बहुमत में उफनती बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान दिखने लगा था, लेकिन केजरीवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने जून में ही दिल्ली में पूरी तरह डेरा डाल दिया। सबसे पहले तो बिना हिल हवाला किए दिल्ली के लोगों से माफी मांगी कि दिल्ली में सरकार छोड़ना उनकी गलती थी। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन गैप रह गया, समय जो अब आप देखिए, पिछले 10 दिन में मैं जब सड़कों पे उतरा और जनता को समझाने लगा, पूरा माहौल पलट गया। जनता समझ गई, पूरा माहौल पलट गया। दिल्ली का जो इतनी नेगेटिविटी छाई हुई थी सब पलट गया। वो अगर उसी टाइम कर लेते तो जनता समझ जाती। केजरीवाल रोड शो के जरिए घर घर, हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे। जिन झुग्गी झोपड़पट्टियों में शुरुआती दिनों में एक एनजीओ के तौर पर काम किया था, फिर उनके बीच ही अपना ठिकाना बना लिया। मैं कालीघाट आश्रम में मैं जाके काम किया, वहाँ 2 महीने काम किया मैंने। इस बीच केजरीवाल ने आरोपों के कई और भी घात झेले। शुरुआती दिनों में ही चंदा जुटाने के लिए दुबई और अमेरिका गए तो बिजनेस क्लास में सफर को चुनावी सवाल बना दिया गया। केजरीवाल चंदे में पारदर्शिता की बातें करते रहे। तभी अवाम नाम के एक संगठन ने आरोप जड़ दिया कि चंदा है पर गंदा है। यह ऐसा मुद्दा था जिस पे आप सफाई देती रही और बीजेपी के धुरंधर प्रहार करते रहे। और तो और जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल का सियासी जन्म हुआ, उसी अन्ना की फोटो पर पोस्टर में माला चढ़ाकर बीजेपी ने केजरीवाल को एक और मौका दे दिया। और आखिरकार जब चुनाव के नतीजे आए तो दिल्ली ने दिल खोलकर अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ केजरीवाल पर निसार कर दिया। 70 में से 67 सीटें मिलना उन संघर्षों की जीत थी
जो रामलीला मैदान से उपजा था। पिछले साल 14 फरवरी को केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बार 14 फरवरी को ही केजरीवाल इसी रामलीला मैदान में दिल्ली की बागडोर संभालने जा रहे हैं। आंदोलन भी, राजनीति भी, यही रंग है, यही मिजाज है इस रामलीला मैदान का। लिए चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में 40 साल पहले। 40 साल पहले कैसे इसी रामलीला मैदान ने हिंदुस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए। 40 साल पहले इसी रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को ललकारा था। तब लोकतंत्र खतरे में था और 1977 में इसी रामलीला मैदान से वो चिंगारी निकली थी जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को भस्म कर दिया। जब लाल किले के पीछे वाले मैदान में बाढ़ के चलते रामलीला कराना मुश्किल होने लगा तो उसके लिए करीब 80 साल पहले ये रामलीला मैदान बना। लेकिन जल्द ही ये मैदान उन संघर्षों, आंदोलनों और जन आक्रोश का ठिकाना बन गया जो दिल्ली की हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। ये मैदान ही अद्भुत है। 52 साल पहले इसी मैदान में लता मंगेशकर ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। इसी मैदान से 50 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा पूरे हिंदुस्तान के लिए लगाया था। और इसी मैदान से आंदोलन को सियासी रण में बदलने वाले अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म हुआ। कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। इसी मैदान में 40 साल पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा फूंका था। डरी घबराई इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की, जिसकी 19 महीने की अंधेरी रात को पार कर लोकतंत्र का सवेरा इस देश के आंगन में झांका था। और 4 साल पहले इसी रामलीला मैदान में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले, जिन्होंने दिल्ली के चुनावी राजनीति का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। और अब इसी रामलीला मैदान में वो शपथ लेंगे एक नई दिल्ली बनाने की। अब यही रामलीला मैदान अरविंद केजरीवाल से कहेगा, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि सरकार चलाना अग्निपथ पर चलने से कम नहीं। रामलीला मैदान में हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए